तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विद सरस्वती फ्यूचर क्लासेस के एक और नए वीडियो में। आज हम लेकर के आए हैं यूट्यूब चैनल पर हेलो एल्केन तथा हेलो एल्किन क्या होते हैं, इसका सामान्य परिचय क्या होता है, इसके बारे में आज हम सही से विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हेलो एल्केन तथा हेलो एल्किन क्या है, एक कौन से क्लास का चैप्टर है। तो ये जो चैप्टर है वो है क्लास 12 का, तो उसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एल्कीन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एल्कीन, आज की हम उसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो वो क्या है, तो हेलो एल्केन तथा हेलो एल्कीन का सबसे पहले हम परिचय देखेंगे। तो इसका परिचय क्या होता है, तो क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, वे यौगिक जो एल्केन तथा एल्कीन के हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने से जो यौगिक हमको प्राप्त होते हैं उन्हें हेलो एल्केन तथा हेलो एल्कीन कहते हैं। तो हेलो एल्केन तथा हेलो एल्कीन क्या होते हैं, तो वे यौगिक जो एल्केन तथा एल्कीन के हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने से जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें हेलो एल्केन तथा हेलो एल्कीन कहते हैं। तो क्या है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हेलो एल्केन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम हेलो एल्केन का परिचय देखेंगे। हेलो एल्केन या इसका नाम है एल्किल हैलाइड, तो इसका परिचय देखेंगे। तो उसमें क्या है, एल्केन के OH परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने से जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें हेलो एल्केन कहते हैं। तो किन्हें कहते हैं, तो यहाँ पर ले रहे हैं R सिंगल बॉन्ड H, ये हमारा क्या होगा, एल्केन है। ये क्या है, एल्केन है। तो इस एल्केन के क्या काम करेंगे हम, OH परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करा देंगे और प्रतिस्थापित करने के बाद में यहाँ पर जो OH है, OH के स्थान पर OX आ जाएगा और जो OH जो हमारा होगा वो इधर निकल जाएगा। तो इससे जो हमारे यौगिक बनते हैं वो हो जाएंगे R सिंगल बॉन्ड X। इसी को हम कहते हैं हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो ये हमारा जो यौगिक प्राप्त हुआ है उसका नाम है एल्किल हैलाइड या इसी को हम कहते हैं हेलो एल्केन। तो हेलो मतलब हाइड्रोजन और एल्केन मतलब क्या हो गया, एल्किल समूह। तो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड इसे कहते हैं। तो यहाँ पर R क्या है, एल्किल हैलाइड है। तो एल्किल हैलाइड हमारे कौन से होते हैं, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया, इसकी जगह पर ले लेंगे और यहाँ पर H जब उसमें जोड़ देंगे तो हमारा एल्केन बन जाएगा। तो एल्केन निकालने का एक सूत्र है, वो क्या होता है, वो आप वीडियो उसमें पढ़ी है, वीडियो जा करके डिस्कशन में देख लेना। वो क्या होता है, एल्केन निकालने का सूत्र R बराबर CnH2n+K2। अगर हम इस सूत्र में n का मान 1 रखेंगे तो हमको CH4 प्राप्त हो जाएगा, मेथेन प्राप्त हो जाएगा। कौन सा एल्केन प्राप्त होगा, मेथेन। तो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड H। इस मेथेन CH4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या हमारा है, एक प्रकार का एल्केन है। तो ये क्या है, एल्केन। यहाँ पर क्या, एल्केन के, तो यहाँ पर क्या है, एक एल्केन है। कौन सा एल्केन है, एक कार्बन वाला मेथेन है। तो इस एल्केन के OH परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हम क्या काम करेंगे, इसको प्रतिस्थापित करेंगे और प्रतिस्थापित करने के बाद में OH जा करके यहाँ पर पहुँच जाएगा और OH हमारा यहाँ पर हट जाएगा और इसकी जगह पर आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड X। ये भी क्या हमारा हेलो एल्केन ही है। ये हमारा जो यौगिक प्राप्त हमको हुआ है वो क्या हुआ है, हेलो एल्केन प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो OH हाइड्रोजन लिया है इसकी जगह पर हम IFCl ले सकते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो ये ले सकते हैं हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड H अब की क्या काम करेंगे, हाइड्रोजन को ले लेंगे, जैसे
Cl ले रहे हैं, तो Cl हाइड्रोजन द्वारा क्या काम करेंगे, इस हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देंगे और प्रतिस्थापित करने के बाद में OH यहाँ पर निकल जाएगा, इसकी जगह पर क्या आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। ये क्या है हमारा क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड, ये भी एक प्रकार का क्या है हमारा हैलो एल्केन ही है। क्या है, हैलो एल्केन या क्या कह सकते हैं इसको, एल्किल हैलाइड इसको कह सकते हैं। इससे हमारे क्या होते हैं, हैलो एल्केनों का निर्माण हो जाते हैं। कैसे होगा, जब एल्केन के OH परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने से हैलो एल्केन बनते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर मेथेन के OH परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने से जो यौगिक प्राप्त होते हैं उनको हैलो एल्केन कहते हैं। इसी प्रकार से ये हमारा मेथेन है, ये भी मेथेन के OH परमाणु को क्लोरीन परमाणु द्वारा Cl परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने से जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें हैलो एल्केन या हैलो आयरीन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि आयरीन क्या होते हैं। आयरीन के OH परमाणु को हम कैसे प्रतिस्थापित करेंगे, तो क्या होते हैं, जो यौगिक हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, आयरीन। जैसे जो आयरीन हमारा एक कंपाउंड है वो हमारा क्या है, एरोमेटिक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हैलो आयरीन या इसका नाम है एरिल हैलाइड। तो अब हम प्राप्त करेंगे कि आखिरकार एरिल हैलाइड या हैलो आयरीन कैसे प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर Ar सिंगल बॉन्ड OH ले लेंगे। क्या ले लेंगे, Ar सिंगल बॉन्ड OH। ये क्या है, आयरीन है। इस आयरीन के OH परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कराएंगे। हाइड्रोजन परमाणु OH यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है। इस हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा हम OH परमाणु को प्रतिस्थापित कराएंगे तो OH यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा और यहाँ से जो OH होगी वो हमारी बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर OH माइनस लिख देंगे और इसकी जगह पर Ar सिंगल बॉन्ड OX आ जाएगा, तो हमारा बन जाएगा Ar सिंगल बॉन्ड OX। क्या होगा, हैलो आयरीन, हैलो आयरीन या एरिल हैलाइड हमारे यौगिक हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। हैलो एरीन या जो यौगिक हमारे प्राप्त होंगे एरिल हैलाइड प्राप्त हो जाएंगे। अब इसी प्रकार से एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे यहाँ पर हम बेंजीन रिंग ले रहे हैं, तो जो बेंजीन रिंग होता है इसके हर एक कोने पर कार्बन होता है तथा प्रत्येक कार्बन से अपनी मस्ती से हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। तो जब हाइड्रोजन अपनी मस्ती से जुड़े रहते हैं और यहाँ पर इसकी वैलेंसी को पूरा कर रहे हैं, कार्बन की कैसे कर रहे हैं, तो कार्बन जो होता है ये 4 बॉन्ड बना रहा है। तो कोई सा भी आप कार्बन पकड़ लीजिए वो 4 बॉन्ड बना रहा है। जैसे यहाँ पर ये है कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है एक, तो कार्बन की जो संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो इसी प्रकार से ये हमारा है बेंजीन, ये हमारा क्या है, बेंजीन है। इस बेंजीन के OH परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करा देंगे। बेंजीन रिंग के किसी OH परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कराने से जो यौगिक प्राप्त होते हैं उसे हैलो आयरीन या हैलो बेंजीन कहते हैं। तो यहाँ पर जो OH यहाँ पर है, हाइड्रोजन है, इस OH परमाणु को प्रतिस्थापित कर देगा और यहाँ पर OH जो है वो निकल जाएगा और इसके स्थान पर जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा, यहाँ पर बेंजीन बनाएंगे और यहाँ पर इसकी ये वैलेंसी पूरी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हाइड्रोजन अपनी मस्ती से जुड़े हैं उनको वहीं पर जोड़ देंगे।
केवल एक हाइड्रोजन यहाँ से प्रतिस्थापित हुआ है, वो यहाँ पर निकल गया है और इसकी जगह पर यहाँ पर OH कोई आ गया, कोई हाइड्रोजन परमाणु आ गया है। तो इससे हमारा क्या होता है, हेलो बेंजीन या हेलो आयरीन का निर्माण हो जाता है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर OH क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारे होते हैं HCl तो यहाँ पर किसी एक हाइड्रोजन को ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या है, बेंजीन है, तो बेंजीन को उसी हिसाब से बना देंगे। तो यहाँ पर जो बेंजीन है वो उसी टाइप से बन जाएगी और इस पर जो है प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन जो होते हैं वो अपनी मस्ती से जुड़े होते हैं और यहाँ पर क्या है, OH परमाणु है। इस OH परमाणु को कोई हाइड्रोजन परमाणु ले लेंगे, जैसे Cl ले रहे हैं, Br ले रहे हैं, इसके द्वारा हम इसको प्रतिस्थापित करेंगे। इसके हाइड्रोजन परमाणु द्वारा इस OH परमाणु को किसी बेंजीन के एक OH परमाणु को प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ पर जो OH परमाणु होगा वो हमारा निकल जाएगा और इसके स्थान पर हमारा OH आकर के जुड़ जाएगा, जिससे हमको क्या होता है, वो हेलो आयरीन का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा और OH जो थे उनको जीव का जोड़ देंगे। इससे हमारा क्या होता है, यहाँ पर जो है हेलो आयरीन का निर्माण हो जाता है, या क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन, या क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन बन जाता है हमारा क्लोरोबेंजीन। तो ये क्या था, ये था आज का टॉपिक। इसमें क्या था, तो हेलो आयरीन या एरिल हैलाइड हमारे कैसे प्राप्त होते हैं। तो ये क्या है, आयरीन परमाणु के OH किसी एरिन के OH परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने से जो यौगिक हमको प्राप्त होते हैं उसे हेलो एल्केन तथा हेलो आयरीन कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर बेंजीन ले लिया है, किसी बेंजीन के OH परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने से जो यौगिक हमको प्राप्त होते हैं उसे हेलो आयरीन या एरिल हैलाइड कहते हैं। तो बस ये था आज का टॉपिक के बारे में। मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सब लोगों के लिए पसंद आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।